डियर स्टूडेंट्स, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। 1918 में पहला वर्ल्ड वार ख़त्म होते ही जर्मनी और उनके साथी मुल्क हार गए और ब्रिटेन और उनके साथी मुल्क जीत गए। ब्रिटेन को जीत की खुशी तो थी, बट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जानी और माली भी। उसकी भरपाई वो अपने गुलाम मुल्कों जैसे भारत से करने लगा। किसानों, मज़दूरों और ट्रेडर्स की मुश्किलें बढ़ने लगी। टैक्स और महंगाई बढ़ती जा रही थी। भारत के हालात जो इकोनॉमिक हालात जो थे वो काफ़ी बदतर होते जा रहे थे। इसी के साथ ही नेशनलिस्ट और टेररिस्ट मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो गए थे। इन सब को भांपते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ होने वाले एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए एक कमेटी 10 दिसंबर 1917 को बनाई, जिसका नाम रखा गया रॉलेट कमेटी, क्योंकि इस कमेटी के हेड थे इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज जस्टिस सर सिडनी रॉलेट। तो उनके ही नाम पर इस कानून का नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। इस कमेटी ने 4 महीनों की तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। रॉलेट बिल या एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी उस टाइम के गुलाम भारत की पार्लियामेंट भी आप बोल सकते हैं, इस एक्ट को पास किया यानी एक कानून बनाया 21 मार्च 1919 को। रॉलेट बिल या कानून को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाम दिया था एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1990। रॉलेट जो बिल थी उसमें क्या जिक्र किया गया था, इस कानून के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना मुकदमे या अरेस्ट वारंट किए किसी भी इंडियन को 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती थी। साथ में जो उस टाइम की कौम परस्त, नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर्स थी, किताबें थी, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। इस कानून के तहत भारत में इस कानून के खिलाफ बहुत गुस्सा भड़क उठा था और इसका नाम ब्लैक एक्ट या काला कानून भी रखा गया। रॉलेट एक्ट की वजह से ही महात्मा गांधी की एंट्री हुई मेन स्ट्रीम इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और एक तरह का स्टार्ट हुआ गांधी जी का एरा इन इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना इस कानून का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुल्क के कई इलाकों में जैसे दिल्ली, बम्बई, पंजाब में लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट किया। इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई इन इंडियन हिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। इसी महीने जो ये अप्रैल महीना चल रहा है, इसी महीने की तारीख थी 13 अप्रैल और जो दिन था वो था बैसाखी का, जो नॉर्थ इंडिया एंड पंजाब का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है और जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। बहुत सारे आदमी जो निहत्थे थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, ये सारे जमा हुए थे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए इस बाग में, क्योंकि उस टाइम जो पंजाब के बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे कांग्रेस के, जैसे सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इनको रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। तो उसी के लिए सारे लोग जलियांवाला बाग में जमा होकर प्रोटेस्ट करने लगे थे। उस टाइम जो पंजाब के वो जनरल थे डायर, जब उनको पता चला कि कर्फ्यू के बावजूद वहाँ लोग जमा हुए, तो अपनी आर्मी के साथ जलियांवाला बाग पहुँचे और अपनी फ़ौज को ऑर्डर दिया बिना लोगों को वार्निंग दिए है कि इन पर फायर कर दो। 10 से 15 मिनट में लगभग 1650 राउंड गोलियां चलवा दी गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गोलियों से बचने के लिए कुछ लोग बाग में मौजूद कुएं में भी कूद गए, कुछ भगदड़ में कुचल गए। इसके बाद पूरे बाग में लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी थी। इस कत्ले आम में लगभग
400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और कई हज़ार जख्मी हुए थे। और इसी महीने अप्रैल और साल जो 2020 है, इस मैसेकर के लगभग 101 साल पूरे हो गए।